हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स जो है उसका चैप्टर सिक्स सोशल स्टडीज का द बिगनिंग ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पर बीबी लाल की जो एक कोटेशन दी हुई है, इन्होंने कुछ शब्द कहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थी। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है सबसे ज्यादा पुरानी एंशियंट सिविलाइजेशन रही है इंडिया की, है ना, बहुत पुरानी है ये। और उस टाइम पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं, इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, पहली सभ्यता, बहुत समझदार लोग हुआ करते थे यहाँ के। ठीक है, और बहुत ही मतलब कई तरीके से, और जब आप फीचर्स जानोगे कि क्यों इसको सिविलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है, पहली सभ्यता इंडिया की ऐसा क्यों कहा जाता है, तो आपको पता चलेगा यहाँ पर जिस तरीके की सोसाइटी थी, जिस तरीके का उनका मतलब प्रॉपर्ली हर चीज़ डिफाइंड थी, और राइटिंग सिस्टम सारी चीज़ें थी उनके यहाँ, एकदम अर्बन सिटी की तरह वो लोग रहा करते थे, टाउन की तरह। हाँ, तो यहाँ पर वेल बैलेंस्ड एकदम कम्युनिटी लाइफ थी, सभी लोग अच्छे से रहा करते थे, ज़्यादा डिफरेंसेस भी नहीं थे अमीर और गरीब के बीच में। ओके, और हड़प्पन सोसाइटी का सिनेरियो ऐसा था कि वहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता था, ज़्यादा अत्याचार वगैरह नहीं था। लोग जो है म्यूचुअल अकोमोडेशन अच्छे-अच्छे साथ-साथ कोऑपरेशन के साथ रहा करते थे, जो इसकी सोसाइटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो इसके बारे में हम जानेंगे इस ओके। तो व्हाट इज अ सिविलाइजेशन, पहले तो देखेंगे भाई सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है ना। फिर हम देखेंगे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, हमारे भारत देश में जो पूरा है ना हमारा एरिया, तो वहां पर जो है सबसे पहली सिविलाइजेशन कौन सी थी। ओके, इससे पहले जैसे कि अगर हम अफ्रीका की बात करें तो वहां पर जो है ना इजिप्ट सिविलाइजेशन थी, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, वहां पर ना नाइल रिवर, वहां पर सिविलाइजेशन हुई थी। ऐसे ही जो है मेसोपोटामियन देखने को मिलता है, इराक ईरान वाले रीजन में यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर के वहाँ पर वो लोग बसे थे। ऐसे ही हमारे देश में देखने को मिलता है जो इंडस रिवर के आस-पास जो है ये लोग बसे थे, तो इंडस सिविलाइजेशन कह देते हैं। ओके, तो ऐसे वर्ल्ड में भी सिविलाइजेशन एक्सिस्ट करती हैं। यहाँ देखो नॉर्थ गेट एंट्रेंस दिया है ढोलावीरा जो कैसल एरिया था वहाँ का। धोलावीरा एक साइट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की कई सारी साइट्स हैं। ओके, जैसे कि एक रिवर यहाँ से जा रही है, इंडस रिवर ऐसे जाती है ना, तो इसके आस-पास दूर थोड़ा ऐसे-ऐसे करके पूरे लोग बसे हुए थे, तो ये पूरी सिविलाइजेशन थी, है ना? तो उसी का एक प्लेस है हड़प्पा, तो वो जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी क्योंकि सबसे पहले साइट जो थी हड़प्पा मिली थी, है ना? ऐसे ही फिर उसके बाद में जो है मोहनजोदड़ो मिली, है ना? फिर उसके बाद में और भी साइट्स मिलती गई, ऐसे ही धोलावीरा भी मिली गुजरात में, है ना? तो ऐसे करके कई सारी साइट्स मिली और इन सबको कंबाइन मिला कर के इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखो ये ऐसा ना पूरा स्ट्रक्चर मिला हुआ है। ओके, खोद-खोद के निकाला गया है, ज़मीन के अंदर धँस गया था ना पूरा टाइम के साथ-साथ, तो धोलावीरा में यहाँ पर खुदाई की गई, तो ऐसे ना पूरा स्ट्रक्चर मिला हुआ है, प्रॉपर जो है ये जो ईंट वगैरह सब मेजर एकदम ब्रिक्स ना सारी अच्छे से पकी हुई, ऐसे सारी रखी हुई थी लाइन से, है ना? और एंट्रेंस वगैरह, तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि वहाँ के उस टाइम पर लोग कितने समझदार थे। ओके, अब सिविलाइजेशन होता क्या है? चैप्टर 4 के एंड में हमने देखा फर्स्ट ह्यूमन ग्रुप सेटल होने लगा था और वो एग्रीकल्चर भी करने लगी थी। ओके, तो पहले तो आदि मानव थे, हंटिंग एंड गैदरिंग किया करते थे, फिर टाइम के साथ-साथ और चीज़ें बढ़ी, क्लाइमेट चेंज हो गया, फिर धीरे-धीरे लोग जो है एग्रीकल्चर वगैरह करने लगे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल होने लगा, लोग जो है जानवरों को पालने लगे थे, है ना? ताकि उनका जो है वो लोग मीट को भी यूज़ करते थे और जो मिल्क प्रोडक्ट वगैरह निकलते थे वो भी यूज़ कर लेते थे, है ना? तो फिर उसके बाद में लोग जो है एनिमल वगैरह पालने लगे, है ना? फिर खेती-बाड़ी भी करने लगे थे। धीरे-धीरे करके एग्रीकल्चर होने लगा। जब एक जगह पर आप जो है क्रॉप्स वगैरह लगाओगे, तो उसको काटना पड़ेगा, है ना? टाइम लगेगा उसमें, बड़ी होंगी वो क्रॉप्स, तो वहीं पर लोग जो है सेटल होने लगे। ऐसे ही छोटी-छोटी कम्युनिटी बनने लगी, छोटी-छोटी कम्युनिटी, छोटे-छोटे ग्रुप्स बनने लगे, फिर बड़ी फैमिली बनने लगी। तो इस तरीके से सिस्टम इवॉल्व हुआ है, ओके? तो ऐसे ही जो है फर्स्ट ह्यूमन ग्रुप से फिर एग्रीकल्चर वगैरह वो लोग करने लगे थे। तो कुछ टेक्नोलॉजीज़ भी निकल के आई है ना, जैसे इंसानों ने हर चीज़ को मॉडिफ़ाई कर दिया अपने हिसाब से। इस दुनिया में रह रहे थे, अर्थ में रह रहे थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से हर चीज़ को मॉडिफ़ाई कर दिया। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन करने लगे वो लोग, है ना? और मेटलर्जी, पहले तो झोपड़ी बनाई होगी, फिर उसके बाद में उनको और मटेरियल मिला, तो और ज़्यादा, जैसे नहीं आज के टाइम पर और ज़्यादा मॉडिफ़ाई होने लगी हैं चीज़ें। और ज़्यादा टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, तो मेटलर्जी करने लगे थे, ट्रांसपोर्ट करने लगे। मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आप तो पहले, सबसे पहले मेटल्स को निकालते हो नेचर से, है ना? ये कहाँ से मिलते हैं आपको? ओर होती है, ठीक है? खदानें होती हैं, खदानों में से निकाला जाता है खोद-खोद के, है ना? तो देखा जाता है वहाँ पर, अच्छा ये वाली धातु यहाँ पर पाई जाती है, उस सबको धातु को निकाला जाता है, प्योर किया जाता है, फिर उसको सबको मिक्स किया जाता है ना? तो एक बड़ी धातु बन जाती है फिर वो।
ओके, तो ये मेटल जो है नेचर से हमने पहले तो निकाला, फिर उसको साफ-सुथरा किया, प्यूरिफाई किया, कंबाइन किया, सबको मिक्स कर दिया, है ना? सबको मिला लिया। फिर उसके बाद में जो है क्या करते हैं मेटलर्जी में 2 या 3 मेटल ऐसे मिक्स करके बनाया जाता है, ओके? और ना इसका साइंटिफिक स्टडी भी की जाती है मेटल्स की, उनकी प्रॉपर्टी की, कि हर एक मेटल की अलग प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे एल्यूमीनियम अलग होता है, कॉपर अलग देखने को मिलती है, उसकी प्रॉपर्टी अलग देखने को मिलती है ना? जैसे कि आयरन हो गया वो अलग होता है, तो अलग-अलग मेटल्स होते हैं, ये सब आप साइंस में पढ़ोगे, है ना? तो मेटलर्जी और ट्रांसपोर्ट वगैरह भी देखने को मिला, है ना? धीरे-धीरे करके चीज़ों को मतलब ले जाने लगे, पहले तो वाटरवेज़ यूज़ कर रहे थे, पानी के सहारे जो है इधर-उधर जाया करते थे, नाव बनने लगी, है ना? फिर उसके बाद में जो है बैलगाड़ी वगैरह यूज़ करने लगे, तो धीरे-धीरे सिविलाइज़ेशन की तरफ बढ़ने लगे, ओके? तो सिविलाइज़ेशन होता क्या है? जनरल टर्म में ना सिविलाइज़ेशन ऐसा शब्द है जिसको यूज़ किया जाता है एडवांस्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, है ना? एक एडवांस्ड स्टेज में पहुँच चुकी है ह्यूमन सोसाइटी, मतलब कि एडवांस्ड हो चुके हैं ना, जैसे गाँव से शहर की तरफ देखो तो एडवांस देखने को मिलती हैं चीज़ें, ओके। तो सिविलाइज़ेशन के ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दिए हैं, तो किस चीज़ को जो मतलब किस जगह को हम सिविलाइज़ेशन कह सकते हैं, तो ये देखते हैं। कुछ गवर्नमेंट वहाँ पर होनी चाहिए जो कि एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चल रहा हो वहाँ पर, है ना? कोई एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का चला रही है, मैनेज कर रहे हैं पूरी सोसाइटी को, जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है उसको मैनेज कर रहे हैं, उसकी एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रहे हैं। ओके, सेकंड फीचर होता है अर्बनिज़्म, है ना? टाउन प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई भी घर बने हुए हैं, ऐसे-ऐसे कहीं भी बने हुए हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो जो सिविलाइज़ेशन होती है ना, वहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग ऐसे ना पूरा एरिया होता है, तो यहाँ बीच से रोड गई हुई है ना? यहाँ पर रोड गई हुई है, यहाँ प्रॉपर घर बने हुए हैं, ऐसे इसको प्लान्ड डेवलपमेंट कहते हैं। पता है आपको? जापान में देखो, वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखो, वहाँ पर ना प्लान्ड डेवलपमेंट देखने को मिलता है और हमारे देश में अनप्लान्ड डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ऐसा कि कहीं भी कुछ भी घर-वर बने हुए हैं ना, तो ऐसा बोला भी जाता है कि इंडिया को अपने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तो उससे सीखना भी चाहिए, है ना? कि हम देखो पहले प्लान्ड डेवलपमेंट हुआ करता था, अब देखो अनप्लान्ड डेवलपमेंट है, हर जगह कहीं भी कुछ भी घर बने होते हैं, कहीं से भी नालियाँ निकली होती हैं, तो जिसकी वजह से फ्लड वगैरह भी आती है, कहीं भी वो चौक हो जाती हैं, तो पानी भर जाता है ना? तो प्लान्ड डेवलपमेंट की फीचर्स देखने को मिलती हैं, वहाँ पर टाउन प्लानिंग देखने को मिलती है, ओके। प्रॉपर जो है एरिया बना हुआ है, वहाँ पर घर बने हुए हैं, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है वहाँ का, है ना? सिटीज़ वगैरह देखने को मिली है, वहाँ पर मैनेजमेंट भी है सिटी का पूरा, ओके। वहाँ पर जो है वाटर मैनेजमेंट की फैसिलिटी है, ड्रेनेज सिस्टम है, ओके। तो ऐसे ही ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी अभी आपको बताएँगे चैप्टर में कि जो है ड्रेनेज सिस्टम भी वहाँ पर प्रॉपर अच्छा था, है ना? तो ये सारी चीज़ें। और वहाँ पर ना कुछ वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स भी होना चाहिए, जैसे कोई मैनेजमेंट किया जा रहा है रॉ मटेरियल का, ओके। जैसे कि स्टोन हो गया, मेटल हो गया, पत्थर था, पत्थर को काट-पीट के कुछ बना दी, कुछ मूर्ति वगैरह बना दी, तो पहले ये रॉ मटेरियल था ना, जैसे कि व्हीट होता है, फिर उसका आटा बनता है, आटा से ब्रेड बन जाती है, तो रॉ मटेरियल से क्या कर दिया, फिनिश्ड प्रोडक्ट बना दिया, है ना? तो कुछ गुड्स बना देते हैं। ऐसे ही प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स हो गए, जैसे कि ऑर्नामेंट्स हो गए, तो गहने वगैरह पहने जाते हैं, टूल्स हो गए, है ना? कुछ हथियार वगैरह कुछ बनाए जा रहे हैं। जैसे कि खेती में कितनी सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, फावड़ा वगैरह होता है ना, ज़माने की चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। ओके, तो ऐसे ही गुड्स वगैरह भी बनाए जा रहे हैं वहाँ पर, है ना? तो ट्रेड होना चाहिए इंटरनल सिटी के आस-पास, जैसे भी सिटी के अंदर पूरा ट्रेड हो रहा है ना, व्यापार चल रहा है, खरीद रहे हैं, सामान को बेच रहे हैं, ओके। और एक्सटर्नल भी होना चाहिए कि बाहर से हम ट्रेड कर रहे हैं ना, अपना सामान बाहर बेच रहे हैं, बाहर का सामान भी अपने यहाँ ला रहे हैं। तो इस तरीके का सिस्टम चल रहा है, जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड हुआ करता था। मेसोपोटामियन हमने आपको बताया ना, इराक, ईरान साइड जो है ये एग्जिस्ट करती है यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर पर, ओके। और इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया और पाकिस्तान के एरियाज में होती है। पहले तो पूरा भारत ही था, बाद में पाकिस्तान निकला ना, तो पूरा एरिया तो वहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ओके। तो जो है ट्रेड वगैरह हो रहा है, एक्सचेंज कर रहे हैं कुछ गुड्स, है ना? तो ट्रेड करा करते थे मेसोपोटामियन वाले और इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसलिए इसको सिविलाइजेशन कहते हैं। कुछ फॉर्म होना चाहिए, कुछ राइटिंग का, है ना? तो हमको ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में राइटिंग का फॉर्म मिलता है, ओके। पिक्चोग्राफिक देखने को मिलता है, पिक्चर के थ्रू, और सील वगैरह भी मिलती है। इसी तरीके से राइटिंग का फॉर्म होना चाहिए, तो उसको हम सिविलाइजेशन कहेंगे, जिसमें हम रिकॉर्ड वगैरह किए जाते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए राइटिंग तो होनी चाहिए। कुछ कल्चरल आइडियाज होने चाहिए, जैसे कि लाइफ के बारे में कुछ बिलीफ होना चाहिए, है ना? कि वर्ल्ड के बारे में, और एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको आर्ट के थ्रू, आर्किटेक्चर के थ्रू, जैसे कि नहीं, अपन अपने भगवान को जो है आर्ट, आर्किटेक्चर, कुछ मूर्ति बना करके, कुछ पेंटिंग बना करके, कुछ कथाएं होती हैं उसके थ्रू अपना जो व्यूज बता रहे होते हैं, है ना?
तो इसी तरीके से कल्चरल आइडियाज़ होने चाहिए। ओके, जैसे कि एपिक्स होती हैं, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, तो ओरल ट्रेडिशन भी देखने को मिला, उसकी लिटरेचर भी देखने को मिलती है, लिखी हुई भी है, आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है ना? और जो है आर्ट भी देखने को मिलता है, पेंटिंग भी देखने को मिलती है, और जो है उसका जो है जो प्रॉपर उसको जो है जैसे कि नहीं एक्ट करके पूरा जो दर्शाते हैं कि ऐसा-ऐसा हुआ था, है ना? तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, तो कल्चरल आइडियाज़ जो है उसको एक्सप्रेस भी होना चाहिए आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर के फॉर्म में। तो एग्रीकल्चर भी होना चाहिए, अच्छा प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर होना चाहिए, क्योंकि खाना होगा तभी तो लोग आगे सोच पाएँगे, है ना? जब खाना ही नहीं होगा तो वहीं पर अटके रहेंगे कि हाँ भाई खेती नहीं हो रही, खेती खराब हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, है ना? तो जब खाना भरपूर मिल रहा है तो लोग जो है फिर दूसरी चीज़ों में जाएँगे, जैसे कि कुछ आर्ट वगैरह कर रहे हैं, कुछ आर्किटेक्चर में जा रहे हैं, है ना? तो अलग-अलग प्रोफ़ेशन्स अपनाएँगे फिर, ओके। तो जो है इतना फूड होना चाहिए कि विलेजेस को नहीं, विलेज को भी और सिटीज को दोनों को फीड कर सके, है ना? ऐसा ना हो कि कहीं पे अनाज की कमी पड़ जाए। ओके, तो ये सारे फीचर्स होने चाहिए, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बनिज्म, क्राफ्ट्स होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, राइटिंग होनी चाहिए, कल्चरल आइडिया होना चाहिए, एग्रीकल्चर होना चाहिए, अच्छा प्रोडक्टिव, है ना? तो इसको हम कहेंगे सिविलाइजेशन। ओके। ओके, इतना समझ गए? अब हम देखते हैं, तो इतना इजी तो है कि आपको देखने को मिल रहा है कि आज के टाइम पर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ना आपको किसी भी सोसाइटी जो है वर्ल्ड की वहां पर देखने को मिल जाती है ना? अगर वर्ल्ड में आप किसी भी सोसाइटी को कंपेयर करें तो देखने को मिल जाता है ये सारा। आज के टाइम पर अर्बन एरियाज को भी देखें तो वहां पर ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो अभी हमने पढ़ी है ना। तो सिविलाइजेशन शुरू किस तरीके से हुई है ना, और किस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना, आज के टाइम पर। ओके, तो शुरुआत देखनी है हमको। सिविलाइजेशन जो है डिफरेंट टाइम्स से बिगिन हुई है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। ओके, तो ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पर सारी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो हमने आपको बताया, मेसोपोटामिया जो थी इराक और सीरिया, इराक, सीरिया, ईरान, तो यही वाले रीजन में थी। ओके, सॉरी, सीरिया वाला रीजन है, हम कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा। तो हैपेंड जो ये है 6000 इयर्स अगो हुई थी। ओके, 6000 इयर्स अगो वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। फिर बाद में धीरे-धीरे करके या तो ये सिविलाइजेशन जो है आगे बढ़ती जाती है, मॉडर्न होते जाते हैं, ठीक है, टाइम के साथ-साथ, या तो ये पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। ओके, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका नामो-निशान मिट गया था। ओके, खत्म हो गई थी। तो इसके कई सारे रीज़न दिए जाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, बाढ़ आ गई होगी और ज़माने भर की, तो वो भी पढ़ेंगे अपन। ओके, तो सिविलाइजेशन एंशिएंट इजिप्ट में भी एक्सिस्ट करती थी। ठीक है, नाइल रिवर पर। ओके, तो ये जो है नाइल रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। तो फ्यू सेंचुरीज जो है पहले। ओके, तो बाद में मेसोपोटामियन के बाद में जो है ये इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी। ओके, इसके बारे में भी आप जो है जानोगे। और जो है फ्यू मोर सिविलाइजेशन थी बाद में, और ज्यादा फिर टाइम होने के साथ साथ और सिविलाइजेशन निकल के आई। तो कई तरीके से ह्यूमैनिटी जो है, तो ह्यूमैनिटी आज के टाइम पर जो हम इस जगह पर है ना, तो अगर हम इस जगह पर नहीं पहुंच पाते, अगर इनके कंट्रीब्यूशन के बिना हम इस जगह पर नहीं पहुंच पाते, तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इन सिविलाइजेशंस का। ओके, क्योंकि इनकी जो एडवांसमेंट थी, इनका आप पढ़ोगे कि कितना एडवांस थे उस टाइम पर लोग, है ना? कितनी प्लानिंग के साथ में हर चीज़ की गई थी, है ना? तो ये सारी चीज़ें एविडेंस मिलते हैं तभी लोगों को पता चलता है इन सब चीज़ों के बारे में। ओके, फॉर नाउ अभी के लिए जो है हम इंडस इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ओके, जो भारत का, तो ये वाला जो रीजन है ना, ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है इंडिया का। ओके, ऐसे देखोगे ना आप, तो ये नॉर्थ हो गया और ये जो है वेस्ट साइड है ना, तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। और यहाँ पर पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है ना, तो ये जो पूरा रीजन है ना, यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। तो ये हम देखेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये देखो 4000 बीसी के टाइम पर जो है बिगनिंग हुई थी जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की। फिर बिगनिंग ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अभी हमने पढ़ा ना, यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर पर थी। ओके, जो इराक सीरिया साइड थी। ओके, फिर ये जो है इजिप्ट में, जो अफ्रीकन रीजन है वहां पर नाइल रिवर में थी ये इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ठीक है, नाइल रिवर के आसपास। फिर 2000 बीसी में जो है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन हमको देखने को मिली हमारे जो देश वाले एरिया में। ओके, तो ये टाइमलाइन दिखा रही है आपको। ओके, सरस्वती इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी तक थी। ओके, तो फ्रॉम विलेज टू सिटी, तो गांव से शहर की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो वास्ट प्लेन देखने को मिला पंजाब का। पंजाब आज के टाइम पर जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवाइडेड है ना, तो आधा पंजाब उनके पास में, आधा हमारे पास में है ना। तो सिंध जो रीजन हो गया पाकिस्तान में है आज के टाइम पर, पहले इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। तो इसमें जो है इंडस रिवर निकलती है और उसकी ट्रिब्यूटरी निकलती है। ट्रिब्यूटरी जो एक छोटी रिवर, सॉरी छोटी तो नहीं, मतलब कोई भी रिवर जो है, ओके, जैसे कि एक जो है एक रिवर जा रही है, गंगा रिवर है ना?
तो ये गंगा जा रही है, इसके साथ में और रिवर्स मिलती जा रही है, जैसे यमुना मिल गई, ठीक है? और जो है सोन मिल गई, है ना? तो अलग-अलग रिवर जो है इसमें मिलती जा रही हैं आकर, ठीक है? तो ये क्या हो गई, ये ट्रिब्यूटरी हो गई, जो अलग से आके दूसरी से मिल रही हैं, है ना? तो जो रिवर होती है, फ्लो कर रही है बड़ी रिवर से और फिर जो है उसमें आ जाती है, जुड़ जाती है दूसरी रिवर आकर के, तो उसको कहते हैं, जैसे कि यमुना ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। ओके, तो हाँ, डिस्ट्रीब्यूटरी भी एक वर्ड होता है, जैसे कि गंगा रिवर है ना, तो गंगा रिवर ऐसे ऐसे जाती है बंगाल में, और फिर गंगा से ना एक रिवर और निकल जाती है, तो उसको हुगली रिवर कहते हैं। जब इस बड़ी रिवर से एक रिवर और निकल जाए तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ओके, तो प्लेन फर्टाइल एरिया था, यहाँ पर अच्छा खासा एग्रीकल्चर हो सकता था, क्योंकि रिवर है ना वहां पर। जैसे कि आज अभी के टाइम पर अगर हम देखें, तो गंगा, जो गंगा के प्लेन कहते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र का रीजन पूरा प्लेन एरियाज कहते हैं उसको। तो वहां पर जो अच्छी खासी फेवरेबल एग्रीकल्चर वाली कंडीशन रहती है, अलुवियल सॉइल पाई जाती है। ओके, तो उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है वहां पर। वैसे ही इंडस रिवर के आसपास जो है अच्छी खासी मिट्टी पाई जाती थी, जिसकी वजह से वहां पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो सकता था, ठीक है? फिर उसके बाद में कुछ हजारों साल बाद जो है अनदर रिवर, सरस्वती रिवर की अगर बात करें, तो वो हिमालय से निकलती थी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तरफ बहती थी। ओके, पहले ऐसे भी कहा जाता है कि पहले राजस्थान जो है था डेजर्ट, तो वहां पर सूखा नहीं था, बाद में सूखा पड़ गया वो। ओके, तो हो सकता है पहले ऐसी सिचुएशन हुई होंगी, है ना? टाइम के साथ साथ चीजें बदल जाती है, क्योंकि रिवर जो है अपना कोर्स चेंज कर लेती है। ओके, जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे 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 आती है ना, और ऐसे मुड़ जाती है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की। ऐसा भी तो हो सकता था कि सीधी बह जाए, है ना? पर ऐसी नहीं बही, ऐसी मुड़ गई वो। तो ऐसा रिवर अपना कोर्स भी चेंज कर लेती है। तो इस रीजन के बारे में 3500 बीसी जो है, तो जीसस क्राइस्ट के 3500 ये जो है बीसी, उस टाइम पहले की बात की जा रही है यहाँ पर। विलेज जो है टाउन में बन गए, ठीक है? टाउन में बदल गए थे, और ट्रेड और एक्सचेंजेस भी होने लगे थे, ट्रेड वगैरह, व्यापार वगैरह भी होने लगा था। धीरे धीरे करके टाउन जो है सिटी में बदल गए। ये ट्रांजिशन जो है 2600 तक होता रहा। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट जो है इस सिविलाइजेशन को कई नाम से बुलाते हैं, जैसे कि इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पन पहली साइट थी जो मिली थी। फिर उसके बाद में और साइट्स मिलने लगी, मोहनजोदाड़ो मिल गई, धोलावीरा मिल गई, ठीक है? राखीगिरी मिल गई और कालीबंगा, तो कई सारी साइट्स मिलती गई। फिर उसके बाद में इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इतने सारे टर्म हम यूज करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। यहाँ के लोगों को हड़प्पन्स कहते हैं। ओके, इनहैबिटेंट्स जो यहाँ पर रहा करते थे उनको हड़प्पन्स कहते हैं। ये एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड में, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड में, उसमें से एक ये भी पुरानी सिविलाइजेशन है। ओके, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो वहां पर लोग रहा करते थे, तो उनको हड़प्पन्स क्यों कहते थे, है ना? और सिंपली क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि सिटी जो हड़प्पा की है ना टुडे, आज के टाइम पर पंजाब में मिलती है, ये पाकिस्तान के एरिया में आता है हड़प्पा। तो वो फर्स्ट सिविलाइजेशन थी जिसको पहले, सबसे पहले खुदाई करी थी, तो यही निकली थी। ओके, फिर उसके बाद में और आसपास के एरिया खोदने लगे, तो हाँ ये भी निकली, ये भी निकली, है ना? तो सबसे पहले हड़प्पा निकली थी, इसलिए वहां के लोगों को हड़प्पन्स कहा जाता है ना, नाम पड़ गया ऐसे ही। तो डेवलपमेंट की वजह से फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया देखने को मिलता है हमको। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ओके, ये देखो, ये जो है हमारा भारत महान, और यहाँ पे है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये देखो, ये हिंद कुश के माउंटेन्स है, ये सुलेमान रेंज है, मतलब यहाँ पर खूब सारे पहाड़ एग्जिस्ट करते हैं ऐसे ऐसे, है ना? इसलिए रेंज कहते थे। ये हिमालयस है। ओके, तो यहाँ देखो, ये जो है हमारा भारत है, और पाकिस्तान का एरिया भी यहीं पर आ जाता है। तो ये जो है जा रही है इंडस रिवर, कहाँ से आई, कहाँ आई, कहाँ आई, ये है, ये वाली है। ओके, तो ये जो वाली है, जो इंडस रिवर आ रही है ऐसे 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 करके यहाँ आई, ठीक है? फिर ऐसे जाकर के सीधा ड्रेन हो जाती है अरेबियन सी में, है ना? यहाँ पर अरेबियन सी है। ओके, तो ये जो रिवर है इंडस रिवर, इसमें कई सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं। इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी देखने को मिलती है सतलज रिवर। सतलज रिवर ये आती है यहाँ से ऐसे, ओके, यहाँ से आती है। ओके, यहाँ जाती है। तो सतलज में आकर के बियास रिवर मिलती है। ओके, सतलज में आकर के रावी रिवर भी मिलती है। ओके, सतलज में चेनाब रिवर मिलती है। चेनाब झेलम का पानी भी लेकर के जाती है। झेलम रिवर से जो है बुलर लेक बनती है। ओके, तो जम्मू एंड कश्मीर में बुलर लेक जो है, तो वो जो है चेनाब रिवर से सॉरी, झेलम से बनती है। ओके, तो ये देखने को मिलता है हमें। तो यहाँ देखो कितनी सारी साइट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, अलग-अलग रिवर पर एग्जिस्ट करती हैं ये, ठीक है? मतलब रिवर के आस-पास, है ना? तो ये देखो, सबसे पहला जो हड़प्पन हमने पढ़ा था ना, हड़प्पन जो है
यहाँ पर जो है रवि रिवर के में देखने को मिलता है, ठीक है? हड़प्पन जो है रवि रिवर, ये कालीबंगा हो गया, बनावली, राखीगढ़ी, जो करणपुर हो गया, ये जो है इतनी सारी साइट्स एग्जिस्ट करती है। फेमस साइट्स हड़प्पा है, ठीक है? कालीबंगा है, राखीगढ़ी है और ये जो मोहनजोदारो है, यहाँ पर बालाकोट, चुननदारो हो गया, ओके? यहाँ देखो धोलावीरा, ये भी बहुत फेमस है, ओके? वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए भी जानी जाती है ये, ठीक है? तो अच्छा खासा पानी का मैनेजमेंट था धोलावीरा में, लोथल हो गई, ये भी फेमस है ना? नागेश्वर, तो इतनी सारी साइट्स हैं जो कि यहाँ पर सब खुदाई की गई तो वहाँ पर स्ट्रक्चर्स मिले हैं। आप जो है गूगल में सर्च करके देख भी सकते हो, है ना? लोग जाते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, ओके? अपनी हिस्ट्री को जानना अच्छी बात होती है ना? तो मेन सेटलमेंट्स जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के थे, ये देखने को मिली। नेचुरल बाउंड्रीज जो थी माउंटेन्स की बनी थी, ब्राउन कलर में, ये देखो नेचुरल बाउंड्रीज बनी हुई हैं। ये जो है इसीलिए तो हम जो है अलग नेचुरली हमको अलग किया हुआ है सब कॉन्टिनेंट को, है ना? इसलिए जो है हम सब कॉन्टिनेंट कहे जाते हैं, इंडिया को एक छोटा सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट तुक गई। ओके, तो ये अफ़गानिस्तान साइड एक्सिस्ट करती है। तो सुलेमान और किरतान रेंज जो है, ये इतनी सारी जो ये देखो ये माउंटेन्स पूरा हमको जो है नेचुरली हमारी बाउंड्री बनी हुई है, इसलिए तो हम कहे जाते हैं कि इंडिया जो है सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है इंडिया को। ओके। यहाँ पर देखो आपको बोला गया है कि इम्पोर्टेंट सिटीज़ जो है सिविलाइज़ेशन की उसको मार्क करो, है ना? अभी हमने देखा कितनी सारी इम्पोर्टेंट सिटीज़ के बारे में, है ना? उसको मार्क कर सकते हो आप और जो है क्लास एक्टिविटी की तरह आप मैच कर सकते हो इन सिटीज़ को मॉडर्न स्टेट के साथ में। आज के टाइम पर जो स्टेट्स है ना, उनको मैच कर सकते हो। ओके, जैसे कि यहाँ पर देखो आपको बताया गया है कि जो हड़प्पन है, सिटी यहाँ पर दी हुई है, मॉडर्न स्टेट दिए हुए हैं, है ना? तो हर ढोलावीरा जो है, ढोलावीरा कहाँ है? गुजरात में पड़ती है ढोलावीरा। ओके। तो ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा जो है पंजाब में है, ओके? पंजाब पाकिस्तान का है ना? कालीबंगा जो है राजस्थान में है हमारे देश में। मोहनजोदारो जो है सिंध में है, सिंध भी पाकिस्तान में, ओके? और राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है। तो ये कुछ साइट्स थी जिनके बारे में हमने मार्क किया है ना। अब देखते हैं सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। कहते हैं ना गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगा, जमुना, सरस्वती, तो ऐसे नाम बोले जाते हैं, है ना? तो ये मैप जो है अभी हमने देखा था, तो इसमें इंडस इंडस को सिंधु भी कहते हैं, है ना? इंडस के नाम से हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, किस तरीके से नाम पड़ा हमारे देश का। इसकी 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी इसके आस-पास जो है ग्रो हुई हैं, सच एज़ मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, तो इन रिवर्स के आस-पास ही सिटीज़ इंपॉर्टेंट ग्रो होती हैं, ओके? क्योंकि ये जो एरिया पानी सबसे बड़ी ज़रूरत होती है और पानी के आस-पास ज़मीन भी अच्छी होती है, तो इसलिए यहीं पर, ओके। तो कई सारी साइट्स जो हैं, जो सरस्वती रिवर के आस-पास भी थी। तो सरस्वती रिवर के आस-पास वाली साइट जो है, जिनका नाम जो है घग्गर बोला जाता है इंडिया में और हाकरा बोला जाता है पाकिस्तान में, ओके। क्योंकि इसीलिए जो है इसका नाम घग्गर हाकरा रिवर पड़ा है, ओके। तो सरस्वती का नाम जो है घग्गर भी पड़ गया इंडिया में और हाकरा पड़ गया पाकिस्तान में, इसलिए घग्गर हाकरा रिवर भी कहा जाता है सरस्वती को। ये जो रिवर जो है सीजनल है, ओके। ये जो रिवर है घग्गर हाकरा, ये सीजनल देखने को मिलती है क्योंकि कुछ सीजन के लिए ही फ्लो करती है। एक तो पेरिनियल रिवर होती है जो हमेशा फ्लो करती है, जैसे गंगा रिवर, उसमें ग्लेशियर से पानी आ रहा है। यमुना रिवर हो गई, उसमें ग्लेशियर से, ब्रह्मपुत्र हो गई, ग्लेशियर से पानी आ रहा है, ये हमेशा फ्लो करती है। ऐसा नहीं कि सूख जाती हैं या फिर बारिश नहीं होती तो ये इनका पानी खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो ऐसे ही कई रिवर जो होती है सीजनल रिवर होती है, जिनमें पानी खत्म हो जाता है, सीजन के सीजन आता है, जैसे बारिश हो रही तो वो फिर से बहने लगती हैं, ओके। सरस्वती रिवर जो है फर्स्ट मेंशन की गई थी ऋग्वेदा में, ओके। सबसे पहले सरस्वती का जिक्र जो है ऋग्वेदा में देखने को मिलता है, एंशिएंट कलेक्शंस एंड प्रेयर्स के। ऋग्वेदा में क्या देखने को मिलता है? कई सारे प्रेयर्स देखने को मिलते हैं, कलेक्शन देखने को मिलते हैं, जो मंत्र उच्चारण वगैरह दिए रहते हैं उसमें, ठीक है, दोहे वगैरह टाइप ऐसे। तो चैप्टर 7 में इसके बारे में भी आप पढ़ोगे, तो ना उसमें दिया हुआ है सरस्वती को पूजा जाता था हमारे देश में। तो वैसे भी सरस्वती हो गई, कोई भी रिवर हो गई, तो उसको पूजा जाता है गॉडेस के तौर पर, है ना? और ये रिवर ना माउंटेन से निकल के आती है, सी में जाती है, ओके। लेटर जो है टेक्स्ट ने इसको जो डिस्क्राइब किया, उसके बाद जो भी टेक्स्ट आए ना, जो भी किताबें थी, उसमें लिखा गया कि ये ना रिवर सूख गई थी और फिर डिसअपियर हो गई थी, मतलब खत्म हो गई, फिर नहीं दिखी, है ना, सूख गई थी रिवर। अब जो है हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हम उनके फीचर्स देखेंगे, जैसे कि टाउन प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है। तो हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया जो आज के टाइम पर पाकिस्तान में है, मोहनजोदारो से सिंध में है और हड़प्पा जो है पंजाब पाकिस्तान के है ना, तो वहाँ पर एक्सिस्ट करते हैं। फर्स्ट 2 सिटीज़ है सिविलाइजेशन की, सबसे पहले इनको ही डिस्कवर किया गया था, उसके बाद और सिटीज़ मिलने लगी थी। ओके, तो इनका आइडेंटिफिकेशन जो है 1924 में जब अंग्रेज हमारे देश में रूल किया करते थे, जब पाकिस्तान भी पूरा इंडिया का ही पार्ट था,
उस टाइम पर 1924 में जो है ये देखने को मिली थी, डिस्कवर किया गया था। कई सारी साइट्स मिली थी इंडस प्लेन्स के आस-पास जो है, इंडस के आस-पास कई सारे अंग्रेज ऐसे भी थे जो इंडिया के कल्चर को जानना चाहते थे, ठीक है? समझना चाहते थे और वो जान रहे थे कि इंडिया कितना महान देश है ना? और कई अंग्रेज ऐसे थे जो इंडिया को जो है दबाने के लिए, तो पहले इनके कल्चर को, हिस्ट्री को, इकोनॉमी को, हर चीज़ को समझना पड़ेगा, तभी आप किसी को कंट्रोल कर पाओगे, है ना? तो इसलिए भी लोग जानना चाहते थे अंग्रेज इंडिया को, है ना? तो इसलिए वो लोग जो है ये सब ना उन्होंने जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तक बना दिया था। समझ रहे हो आप? इंडिया की जो देश की, इनको क्या ज़रूरत थी ये सारी चीज़ें करने की? ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना दिया था इन्होंने। तो हर चीज़ हमारे देश की जानना चाहते थे। प्लांट्स हो गए, फ्लोरा हो गए, फौना हो गए, तो हर चीज़ की, जीव-जंतु हो गए, कोई पौधा हो गया, हर चीज़ के बारे में वो जानना चाहते थे हमारे देश के। ताकि जो है अच्छे से कंट्रोल कर सके और अच्छे से जो है इंडिया को जो है निचोड़ के पूरा मतलब लूट सके, है ना? तो ये भी एक तरीका होता है ना? तो इसलिए जो है वो इंडिया को जो है खोज भी रहे थे इंडिया में चीज़ें, तो ये जो है हड़प्पन और मोहनजोदारो जो है सिविलाइजेशन मिली। बाद में पता चला था कि इंडिया इतना महान देश है, यहाँ पर पहले से सभ्यता एक्सिस्ट करती थी, है ना? तो बाद में लोगों को समझ में आती है अपनी इम्पोर्टेंस, है ना? इसलिए इसको ना इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि इंडस रिवर के आसपास ये साइट्स हमें मिली थी। लेटर ऑन कई सारी सिटीज मिली, जैसे कि ढोलापीरी मिली, ढोलाबीरा गुजरात में मिली, राखीगिरी हरियाणा में, गनवेरी वाला जो था चोलिस्तान, जो चोलिस्तान क्या है, डेजर्ट एरिया है, ठीक है, सूखा पड़ा हुआ एरिया है, जैसे थार डेजर्ट है ना हमारे देश में, वैसे ही तो पाकिस्तान में। तो कई सारी 100 से ज्यादा स्मॉलर सिटी, छोटी छोटी सिटीज भी मिली हमको, जैसे कि लोथल हो गया गुजरात में, ठीक है, ये डिस्कवर की गई और कुछ इनमें से इनको खुदाई भी की गई, है ना? यहाँ पर क्या बताया गया है आपको कि पहले ना इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता था, है ना? फिर आप नोटिस करो कि इसको बाद में यूज़ नहीं किया गया। जैसे कि यहाँ पर देखो, पहले इनिशियली यहाँ पर लिखा हुआ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज़ किया जाता था पहले। ओके, बाद में जो है इसको उतना यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि जो है सिविलाइजेशन बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी। ओके, इंडस रीजन से और दूर-दूर तक फैली हुई थी ये सिविलाइजेशन, है ना? तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ही इसको बोला जाए। इंडस सिविलाइजेशन, सरस्वती सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन ऐसे ही बोला जाता है। ये जो डिस्कवरीज़ है ना, मतलब और भी साइट्स मिलती गई, आज के टाइम पर भी खुदाई होती रहती है, आर्कियोलॉजिस्ट भी अपना काम करते रहते हैं और अभी भी साइट्स मिलने की मिली मतलब कुछ ना कुछ मिलता रहता है, ओके। तो ये इंटरेस्टिंग है जानना कि जो सरस्वती बेसिन है ना, जो सरस्वती एरिया का जो सरस्वती बेसिन, जो सरस्वती रिवर के आसपास जो बसी थी चीजें, तो उसमें सिर्फ 2 मेजर सिटीज नहीं आती, राखीगिरी और गन गनवेरी वाला, तो ये बस नहीं है, इसके अलावा छोटी-छोटी जो है सिटीज़ भी आती थी, जैसे कि फरमाना हरियाणा में हो गया, कालीबंगा राजस्थान में हो गया, कुछ टाउन्स हो गए भिराना, बनावली, ये हरियाणा में है। इंडीड जो मैप देखने को मिला है हमको अभी, तो इसमें ना क्लियर दिख रहा है कि डेंसिटी ऑफ सिटीज़ इन दैट रीजन। तो अभी हम देखते हैं मैप फिर से। ओके, तो पेज में यहाँ पर देखो, आप मैप देखो फिर से। यहाँ पर देख कितनी ज़्यादा सिटीज़ देखने को मिल रही है ना? तो कितनी सारी सिटीज़ देखने को मिल रही है, ये सरस्वती रिवर का एरिया है, ओके? तो यहाँ पर अब जो है ये डिसअपियर हो चुकी है ये रिवर, तो इस रिवर के एरिया के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ओके? ये देखो, ये सरस्वती रिवर है, ये कितनी डेंसिटी देखने को मिली है, इसके आस-पास कितनी सारी सिटीज़ थी, है ना? तो ये रिवर यहाँ जा रही है, ओके? इतना समझ में आया? तो सबसे बड़ी जो सिटीज़ थी हड़प्पन जो सिटीज़ हैं, वो सबसे बड़ी देखने को मिली थी। ये जो है एकदम प्रिसाइज़ प्लान के साथ में बनाई गई थी। इसमें जो है बहुत मतलब अच्छी खासी जो है गलियाँ भी देखने को मिलती है, वाइड स्ट्रीट देखने को मिलती है, ओके? और जो है ऑफ़न जो है ना, ये कार्डिनल डायरेक्शन में देखने को मिलती है। मतलब कि जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ है ना, उसमें प्रॉपर डायरेक्शन में ये देखने को मिलती है। ज़्यादातर सिटीज़ जो है इसमें फोर्टिफिकेशन से सराउंडेड हैं, ओके, और इसके 2 डिस्टिंक्ट पार्ट हैं, 2 पार्ट भी देखने को मिलते हैं, फोर्टिफिकेशन से घिरी हुई है। मतलब कि एक फोर्टिफिकेशन क्या होता है? एक बड़ी-सी वॉल बनाई जाती है, ओके, आस-पास सिटी के। आपने देखा होगा राजा-महाराजाओं की जो किला होता था, बीच में होता था, पर उसके आस-पास बड़ी-बड़ी वो जो है वॉल बनी रहती थी, ठीक है? दीवारें बनी रहती थी, जिसको भेद पाना आसान नहीं होता था, ओके? तो ये प्रोटेक्ट भी करते थे। तो ऐसे ही फोर्टिफिकेशन हमको देखने को मिलता है हड़प्पन सिटीज़ के आस-पास, जो है ऐसी बड़ी-बड़ी दीवारें भी मिली हैं, ओके? तो इसमें ना 2 पार्ट हुआ करते थे, अपर टाउन हुआ करता था और लोकल हुआ करता था, ओके?
मतलब कि अपर टाउन जो है वो लोअर टाउन हुआ करता था। तो अपर टाउन जो है ऊँचा वाला टाउन हुआ करता था, लोकल एलीट के लिए हुआ करता था। ओके, एलीट क्या होते हैं यहाँ पर जो है हायर लेयर्स के जो लोग होते हैं सोसाइटी में, जैसे कि रूलर हो गए, ऑफिशियल्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, जो मतलब थोड़े इंपॉर्टेंट जो लोग हो जाते हैं ना, जैसे अपने यहाँ नहीं मिनिस्टर नेता-वेता हो गए ना, तो वो सब। तो ऐसे ही जो है उनके लिए था अपर टाउन, लोअर टाउन जो है कॉमन लोग रहा करते थे लोअर टाउन में। ओके, खूब बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स एक्सिस्ट करती थी यहाँ पर। ठीक है, बड़ी बिल्डिंग जो है कलेक्टिव पर्पसेस के लिए हुआ करती थी। क्या काम हुआ करता था ये बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स का? यहाँ पर जो है वेयर हाउस के लिए यूज़ किया जाता था, कि यहाँ पर जो है जैसे कि अनाज बहुत सारा हो गया तो यहाँ पर स्टोर करके रख दिया गया है। ओके, तो वेयर हाउस का काम करती थी ये बड़ी बिल्डिंग्स। इंडिविजुअल हाउसेस भी हुआ करते थे, लोगों के जो है छोटे-छोटे घर भी हुआ करते थे, अलग-अलग साइज़ के हुआ करते थे। ठीक है, स्ट्रीट्स में स्मॉलर मतलब एक प्रॉपर लाइन में थे ये, ठीक है? जैसे एक गली गई है, तो यहाँ पर आस-पास जो है प्रॉपर घर बने हुए हैं लाइन से, है ना? ऐसा नहीं कि आड़े-तिरछे कुछ भी बने हुए हैं, ओके? तो पहले जो है सेम स्मॉल और बिग हाउसेस हैं ऐसे, उनके लिए जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सेम ही हुआ करती थी। जिस तरीके के जो मटेरियल यूज़ किया गया है स्मॉल हाउस में, वैसा ही बिग हाउस के लिए भी यूज़ किया गया है। तो सारी बिल्डिंग्स जो हैं ब्रिक्स से बनाई जाती थी, ओके? तो पर्पस जो था इनका स्ट्रक्चर्स का, आज के टाइम पर भी आप देखो तो ये डिबेट का मुद्दा रहा है। जैसे कि एक फेमस ग्रेट बात देखने को मिलता है हमको, जो मोहनजोदारो में, अभी हम उसकी इमेज भी देखते हैं, है ना? तो मोहनजोदारो में एक ग्रेट बात देखने को मिलता है, इतना बड़ा-सा एरिया देखने को मिलता है और उसमें आस-पास यहाँ पर सीढ़ी भी पाई गई हैं। ओके, तो डिबेट चलता है कि क्या ये ग्रेट बात ही है ना? इसको कुछ और तरीके से भी यूज़ किया जाता होगा। इसको ना इलैबोरेट भी कर सकते हैं, जैसे कि ये टैंक है, बहुत बड़ा-सा है ये, 12 इंटू 7 मीटर्स का है एंड इसमें ना वाटर प्रूफिंग मटेरियल भी है, ओके? मतलब इसमें विटामिन का भी यूज़ किया गया है, नेचुरल विटामिन का एक टार का फॉर्म होता है ये, तो उसका यूज़ किया गया है, वाटर प्रूफ है ये जो बात है पूरा, ओके? ऐसा नहीं कि पानी डाला और ऐसे किया, है ना? तो ऐसा नहीं होता। अप्लाइड ऑन टॉप तो अच्छे से ना ऊपर लगाया जाता है इसको, ब्रिक्स के ऊपर लगाया जाता है, वाटर प्रूफिंग मटीरियल है, ओके? तो ये जो टैंक है, तो इसके ना आस-पास जो है छोटे-छोटे कमरे भी बने हुए हैं, जिसमें जो है वेल भी है, ओके, जैसे कि कुआँ वाला सिस्टम भी है, कि जब चाहिए तो इसमें ना ऐसा अंदाज़ा भी लगाया जाता है कि जब पानी चाहिए होता था तो इसमें बाथ में, जो ग्रेट बाथ में पानी भर लिया करते थे, बाद में जो है इसको खाली कर दिया करते थे, ताकि जो है इसमें पानी भर सके एक कॉर्नर से और खाली भी कर सके टाइम टू टाइम और रिफिल कर सके फ्रेश वाटर। देख रहे हो, ऐसी टेक्नोलॉजी उस टाइम पर एक्सिस्ट करती थी, उन लोग ऐसा काम किया करते थे दिमाग लगा के। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो ये इमेज देख लो आप, है ना? तो वाइड स्ट्रीट देखने को मिली, अभी हमने पढ़ा ना, अच्छी खासी जगह देखने को मिलती है। देखो वाइड स्ट्रीट देखने को मिल रही थी वहाँ पर राजस्थान कालीबंगा में। लोअर टाउन का एरिया है जहाँ पर जो है लोकल कॉमन पॉपुलेशन रहा करती थी। इतनी बड़ी जो है स्ट्रीट देखने को मिली है। देखो ये लोग जो हैं, तो ये आज की फोटो है कि ये ना डिस्कवर किए गए, खुदाई कर करके देखने को मिला रही है, स्ट्रक्चर एक्सिस्ट कर रहे हैं, ये तो टूट भी नहीं रहे हैं ना। तो ऐसा, ठीक है? यहाँ पर देखो ये हाउसिंग एरिया दिया हुआ है धोलावीरा का, धोलावीरा गुजरात, है ना? तो परपेंडिकुलर स्ट्रीट देखने को मिली है, देखो प्रॉपर कटी हुई है ना? ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये जो है, ये इतने ईंट-ईंट के ढेर बचे हुए हैं ना? तो मिडिल में देखो धोलावीरा में जो है 3 जो है ज़ोन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। दूसरी सिटीज़ में ना 2 देखने को मिले थे, लोअर टाउन एंड अपर टाउन, है ना? लोअर टाउन, अपर टाउन जो एलिट्स के लिए और लोअर टाउन जो है कॉमन पीपल के लिए। पर धोलावीरा में जो है 3 एरिया देखने को मिल रहे हैं। और धोलावीरा में ना ये जो बिल्डिंग्स हैं, इनके पत्थर को यूज़ किया गया है, जो फाउंडेशन जो है, इनकी जो नींव है वो पत्थर है, ओके? पत्थर का यूज़ किया गया है यहाँ पर। तो अलग-अलग फीचर्स भी देखने को मिले हैं कई सारी सिटीज़ में। अब देखो ये जो है ग्रेट बाथ वाला एरिया है, मोहनजोदाड़ो में एक ग्रेट बाथ मिला है, ओके? ये देखो इतना बड़ा स्ट्रक्चर मिला है वहाँ पर, तो इस तरीके का खाली है, ठीक है? यहाँ साइड जो है रूम भी देखने को मिलते हैं, चेंजिंग रूम, और ना पानी भरने के लिए भी जगह बनी हुई है और निकालने के लिए भी बनी हुई है। इस तरीके की सीढ़ी देखने को मिलती है, देखो सीढ़ी बनी हुई मिली है वहाँ पर। तो ये मोहनजोदारो वाला एरिया है। तो पर्पस क्या है ऐसे स्ट्रक्चर का, है ना? क्या इसका रीज़न था जो ये बनाया गया? आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रपोज़ किए कई सारे पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस, तो आर्कियोलॉजिस्ट भी दिमाग लगाते हैं अपना कि नहीं भाई ऐसा होता होगा इसलिए ये बनाया गया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पब्लिक बात हो, है ना? पीपल के लिए, लोगों के लिए पब्लिक बात भी हो सकता है कि लोगों के लिए बनाया गया हो, या फिर रॉयल फैमिली के लिए बस हो, है ना? कोई राजा की फैमिली होगी उसके लिए ये बनाया गया है। या फिर टैंक हो जो रिलीजियस रिचुअल्स के लिए यूज़ किया जाता हो, है ना? कि कोई जो है कोई मान्यता है उसको पूरी करने के लिए, है ना? कुछ जो है रिचुअल्स हैं उनको पूरी करने के लिए बनाया गया हो। तो पहला जो इंटरप्रिटेशन है ना उसको मानते हैं लोग। नहीं, नहीं, पहले वाले को तो अलग ही कर देते हैं कि कॉमन बात होगा लोगों के लिए, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हर हाउस में ना, हर घर में देखने को मिला इंडिविजुअल बाथरूम भी थे उस टाइम पर, है ना?
तो आप देख रहे हो कितना एडवांस सिस्टम था। आज के टाइम पर जो मतलब अब तो ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुकी हैं सोसाइटीज़, है ना? नहीं तो रूरल एरियाज़ में हमारे देश में लोग जो है खेतों में जाया करते थे, है ना? उनके घर में बाथरूम नहीं हुआ करता था। तो ये देख रहे हो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन कितना ज़्यादा एडवांस्ड था, है ना? अब सॉरी, ये क्या हुआ? हाँ, वाटर मैनेजमेंट का अब हम देखते हैं। तो हड़प्पन्स जो थे ये बहुत इम्पोर्टेंस दिया करते थे वाटर मैनेजमेंट को एंड क्लीनलीनेस को। इनके लिए हाइजीन भी बहुत इम्पोर्टेंट थी। ओके, इनके लिए सेपरेट एरिया हुआ करता था। उनके घर में बाथिंग मतलब नहाने के लिए अलग एरिया है, वहाँ पर बाथरूम बना हुआ है, ठीक है? और कनेक्टेड है ये लार्ज नेटवर्क ऑफ ड्रेन्स से, मतलब नालियाँ वगैरह भी प्रॉपर बनी हुई हैं। ये देखो फिगर दिया हुआ है 6.7 ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिला है लोथल गुजरात में। ये देखो प्रॉपर जो है ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिला है यहाँ पर। है ना? तो ये लोथल गुजरात की इमेज दी हुई है। तो ये जो है ये देखने को मिलता है कि स्ट्रीट्स के नीचे से जा रही हैं, है ना? नालियाँ वेस्ट वाटर जो है ताकि उसमें जो है प्रॉपर पानी निकल सके। ओके, जैसे यहाँ पर जो है घर बनाए गए हैं, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर खुली नाली है, खुली नाली नहीं है। प्रॉपर जो है गलियों के नीचे से जो है निकली गई है वो नाली जिसमें पानी जो है घर के बाथरूम वगैरह का पानी निकल के जा रहा है ना? ऐसा नहीं कि जो है मच्छर वगैरह पनप रहे हो खुले में पानी। आज के टाइम पे देखने को मिलता है ना, नालियाँ खुली खुली पड़ी रहती हैं, अनप्लान्ड डेवलपमेंट देखने को मिलता है हमारे देश में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, है ना? तो मोहनजोदारो यहाँ पर ना मोहनजोदारो में जो है लोग ना बहुत सारे जो वेल हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा थाउज़ेंड्स ऑफ वेल्स देखने को मिले हैं जो ब्रिक्स से बनाए गए हैं, ठीक है? कुआँ टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वहाँ पर, जिससे पानी लोग निकाला करते थे। ओके, बट दूसरे रीजन में देखें तो वहाँ पर पॉन्ड भी बने हुए हैं, ओके? जो ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रीम के आस-पास जो है थोड़ा नदी का जो पानी आ रहा है, ठीक है? ह्यूमन मेड रिज़र्वॉयर भी बनाए गए हैं। रिज़र्वॉयर ना ऐसी नेचुरल एक प्लेस बनाई जाती है, आर्टिफिशियल प्लेस भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है, जहाँ पर वाटर को स्टोर किया जा रहा है, ओके? जैसे कुंड, तालाब सा बना दिया ऐसा। ठीक है, तो नेचुरल रिज़र्वॉयर भी हो सकता है या फिर लोगों ने यहाँ पर बना दिया है ताकि पानी को बचा सकें, है ना? मतलब अच्छे से यूज़ कर सकें। जैसे रेन वाटर जो है उसको ले आए यहाँ पर, है ना? मतलब कि वाटर हार्वेस्टिंग भी हो रही है। तो धोलावीरा के केस में देखिए हम रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में मिलती है हमको लार्जेस्ट रिज़र्वॉयर देखने को मिलता है 73 मीटर लेंथ का। ओके, तो धोलावीरा में आपको धोलावीरा जो है जानी जाती है, ठीक है? वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए क्योंकि यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर है, ओके? तो यहाँ पर वाटर ह जो लार्जेस्ट रिज़र्वॉयर देखने को मिलता है 73 मीटर का है ये। धोलावीरा में ना 6 लार्ज रिज़र्वॉयर देखने को मिलते हैं जो कि बनाए गए थे, पत्थरों से बनाए गए थे और इनको जो है पत्थरों को काट कर भी बनाया गया था। ओके, यहाँ पर देखो इमेज में दी गई है 6.8 लार्ज रिजर्वोयर कट देखने को मिला है धोलावीरा में 33 मीटर लाइन। ये देखो 33 मीटर का इतना बड़ा है। आप सोचो 73 78 जो है 73 मीटर का कितना बड़ा होगा, है ना? तो यहाँ पे देखो रिजर्वायर बनाया गया है प्रॉपर। ओके, तो मोस्ट ऑफ देम तो ये लोग जो है कनेक्ट हुआ करते थे अंडरग्राउंड ड्रेन्स थे, ठीक है? तो एफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था। तो पानी को स्टोर भी कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा रहा है कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा सिस्टम भी देखने को मिल रहा था, ठीक है? आज भी लोग जो है इतने अच्छे से काम नहीं कर पाते जितना उस टाइम पर लोग कर रहे थे, है ना? अब यहाँ पर ना आपको कुछ सोचने के लिए एक्टिविटी दी हुई है, जैसे कि यहाँ पर देखो इतना बड़ा जो इन लोग स्ट्रक्चर बना रहे थे, तो इसके लिए लेबर तो लगते होंगे, है ना? जैसे रिजर्वॉयर उन्होंने बनाया है, तो खुदाई करना, प्रॉपर जो है स्टोन काट के बनाना, तो वर्कर्स लगते होंगे। तो इस तरीके का इतना बड़ा रिजर्वॉयर बनाया जा रहा है और कोई क्या इसको ऑर्गेनाइज़ किया करता था? कोई इनको काम दिया करता था कि हाँ, तुम्हें यहाँ पर जो है ऐसा कुछ बनाना है? कोई इनको इंस्ट्रक्शन दिया करता था क्या प्रॉपर? और किस तरीके से इनको पे किया जाता था? क्योंकि हमारे टा आज के टाइम पर देखो तो पैसे होते हैं ना, नोट होता है, जो देते हैं लोग पे करते हैं, एक-दूसरे को काम लेते हैं, उनका सर्विस लेते हैं तो। उस टाइम पर क्या पैसे वगैरह कैसे देते होंगे, है ना? क्योंकि उस टाइम पर तो पैसे होते ही नहीं थे, है ना? तो क्या रिज़र्वॉयर जो है उनको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? टाइम टू टाइम उनको क्लीनिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना? सफाई भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए लोकल अथॉरिटी भी होती होगी मैनेज करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, है ना? क्या क्लूज़ मिलते हैं हमको जो सिटी के रूलर हुआ करते थे या फिर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है ना? तो ऐसे ना अंदाज़ा लगाया जाता है कि हाँ, ये सिटी में ऐसा मिला है, तो इसको क्या कोई मेंटेन करने के लिए हुआ होता होगा, इसको बनाने के लिए कोई लगा होगा, है ना? और जो है इसके ऊपर किसी का अधिकार भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में आती है। तो आप इनको सोच भी सकते हो, है ना? तो आर्कियोलॉजिस्ट ना इस तरीके से क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और फिर उसके आंसर्स निकालने की कोशिश करते हैं, ओके? पर आंसर्स कभी भी फाइनल नहीं होते क्योंकि हिस्ट्री जो है इवॉल्व होती जाती है, ओके, टाइम के साथ साथ। क्योंकि हिस्ट्री भी ना ऐसा नहीं कि क्योंकि आज हमको कुछ मिला दूसरे टाइम कुछ और मिल गया, है ना?
अब हड़प्पन लोग खाते क्या थे? ओके, तो हड़प्पन्स ना कई तरीके के सेटलमेंट्स उन्होंने क्लीन जो बनाए हुए थे रहने के लिए। जो बड़ी और छोटी रिवर्स हो गई, उनके आसपास कई सारे सेटलमेंट्स बनाए हुए थे। जैसे कि ये रिवर जा रही है, उसके आसपास जो है घर बने हुए हैं इनके, है ना? इस तरीके के घर बने हुए हैं। तो ये लॉजिकल चॉइस थी, है ना? क्योंकि ईज़ी नहीं है कि वाटर तक पहुँच पाना, है ना, एग्रीकल्चर के लिए। तो अगर आप रिवर के पास रहते हो तो आपके लिए ईज़ी पड़ता है कि आप जो है पानी मिल रहा है आपको एग्रीकल्चर के लिए, है ना? रिवर्स जो है अच्छी खासी सॉइल सॉइल भी देती है, मिट्टी भी अच्छी होती है। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिलती हैं हमको, आर्कियोलॉजिकल जो होते हैं ना लोग, जो ज़माने की चीज़ें पता करते हैं, तो ये लोग इनके जो खुदाई-वुदाई की इन्होंने सब कुछ पता लगाया, तो उससे पता चला कि हड़प्पन जो है ना सीरियल्स को उगाया करते थे। जैसे बार्ली उगाते थे, व्हीट उगाते थे वो लोग, ठीक है? गेहूँ वगैरह, मिलेट्स हो गए, मोटा अनाज हो जाता है और चावल वगैरह भी, है ना? उसके साथ-साथ पल्सें हो गई, पल्सेस हो गई, जो दालें वगैरह होती थी, जिसमें बीन्स, पीस और लेंटिल्स दाल हो गई, तो ये सब आती थी। वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स वगैरह भी वो लोग खाया करते थे। ओके, तो ये जो है फर्स्ट देखने को मिला था, जो मतलब ये लोग ना फर्स्ट थे हड़प्पन्स वाले जिन्होंने यूरेशिया में कॉटन को ग्रो किया था। ओके, ये लोग कॉटन को यूज़ किया करते थे, कपड़े वगैरह भी पहना करते थे। ये लोग वीव भी किया करते थे, क्लोथ्स को, है ना, क्लोथ्स बना कर के पहना करते थे। इनके पास ना फार्मिंग टूल्स भी मिलते हैं, जो जैसे कि प्लो, ये प्लो की जो फ़ोटो दी हुई है, स्मॉल क्ले का है ये, ठीक है? जो बनावली हरियाणा में मिला है। ओके, हरियाणा बनावली में ये इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको मिला है। तो हो सकता है इसको एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता होगा। ओके, आज के टाइम पर भी मॉडर्न डे फार्मर्स ये सब यूज़ करते हैं ताकि एग्रीकल्चर जैसे नहीं ऐसा होता है, खेती करने के लिए यूज़ किया जाता है ना? तो ये इंटर्न्स एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ थी, जिसको मैनेज करते थे हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल रूरल साइट्स और विलेजेस में। तो एग्रीकल्चर को कई सारे जो गाँव वाले थे, रूरल एरियाज़ थे, वहाँ पर ये मैनेज किया जाता था, वो लोग ये सब काम किया करते थे, ठीक है? सिटीज़ तभी तो सर्वाइव कर पाएँगी जब उनके पास में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छा खासा होगा, खाने का होगा, जब रूरल एरियाज़ वाले जो हैं, अपना अनाज खेती-बाड़ी कर कर के बेचेंगे सिटीज़ में, तभी तो सिटी के लोग खा पी के अपना काम-धंधा कर पाएँगे, है ना? वरना नहीं कर पाएँगे। फिर वो लोग भी सोचेंगे ना खाना कहाँ से आएगा, है ना? फिर वो भी जाएँगे एग्रीकल्चर करने के लिए, ओके? तो हड़प्पन जो हैं, ये डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स को, ठीक है? एनिमल्स वगैरह भी पाला करते थे ये लोग। ऐसा भी पूछा जाता है, पता है किसी भी एग्ज़ाम में, कि हड़प्पन जो थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, इंडस सिविलाइजेशन, वहाँ पर कौन-कौन से जानवर पाए जाते थे? क्योंकि घोड़े का कोई नामो-निशान नहीं मिलता है। ऐसा बोला जाता है कि घोड़ा जो है आर्यन्स लेकर के आए थे, बाहर से लोग लेकर के आए थे। ठीक है? तो ये लोग जो है मीट वगैरह भी खाया करते थे। एनिमल्स जो हैं उनको मतलब पाला-पोस के रखते थे, ताकि मीट वगैरह के लिए, है ना? फिश भी होती थी इनकी, रिवर्स वगैरह, सी से भी फिशेज़ वगैरह पकड़ा करते थे। ये जो है कई सारे एनिमल्स थे इनके टाइम पर। तो जो मछलियाँ हैं, एनिमल्स हैं, उनकी हड्डियाँ मिली हैं एक्सकवेशंस में, तो उससे पता चला कि ये लोग एनिमल्स का भी यूज़ किया करते थे, ठीक है? तो हड्डियाँ मिली हैं एनिमल्स की। तो हड़प्पन जो है कुकिंग पॉट, मतलब उनके जो खाने का पॉट हुआ करता था, कुकिंग पॉट होता था, उसमें क्या-क्या होता था? साइंटिफिक एक्ज़ामिनेशन किया गया क्ले पॉट्स का, जो भी ऐसे ना ऐसे जैसे कि कुछ ऐसा मिल गया, है ना? कुछ मटका मिल गया, ओके? तो इन सब का एग्ज़ामिनेशन किया जा रहा है, तो उससे पता चलता है कि तो 2 आंसर्स मिले हैं, ठीक है? जो साइंटिफिक एग्ज़ामिनेशन किया गया इनका प्रॉपर जो है, मतलब कितनी सारे केमिकल वगैरह ज़माने की चीज़ यूज़ करके एग्ज़ामिन करते हैं ना चीज़ों को, तो उन्होंने भी किया, तो उससे पता चला कि एक्सपेक्ट किया कि हाँ, डेयरी प्रोडक्ट तो यूज़ करते ही होंगे क्योंकि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करते थे। पर इसके साथ-साथ सरप्राइज़िंग आंसर भी मिला। वो था कि टर्मेरिक, ठीक है? हल्दी, जिंजर हो गया, अ, जो अदरक, ठीक है? और बनाना, केला हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी यूज़ करते थे वो लोग, तो उनकी डाइट बहुत डाइवर्स थी। तो आप सोच रहे हो कितने समझदार लोग थे वो लोग, है ना? तो अब ब्रिस्क ट्रेड, यहाँ से जो है ना हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो आपको लेक्चर कैसा लगा? आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।